गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम जो आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह बाबा जी के प्यारे ऐसे सेवादार की साखी है जो बाबा जी को इतना मानते हैं कि जिनका जिक्र उनकी संगत से करना जरूरी समझा। वह सेवादार परिवार ब्यास में 2-3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं। उस परिवार की एक सच्ची बात मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। अगर आपको यह बात अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना न भूलें। एक बार हम सत्संग घर से ब्यास सेवा पर गए हुए थे। वहाँ पर पंजाब से एक पूरा परिवार सेवा पर आया हुआ था और वह पूरा परिवार बाबा जी के हर भंडारे पर ब्यास आता था। शुक्रवार, शनिवार और रविवार सेवा करके वह फिर अपने घर जाते थे। उनकी पंजाब में कपड़े की 2 दुकानें थी। वह सब मन लगाकर बहुत सेवा कर रहे थे। हम तो थोड़ी सी सेवा करते हैं और थक जाते हैं किसी न किसी बहाने उठकर, जैसे दीदी हम बाथरूम जा रहे हैं या दीदी अभी चाय पीकर आ रहे हैं। लेकिन वह सब परिवार के सदस्य आधी आधी रात तक सेवा करते रहते थे और बाबा जी का शुक्र करते रहते थे। सेवा करते करते वहाँ बैठी अपनी बहनों से बात भी कर लेते थे कि बहन जी आपका जत्था कहाँ से आया है। तो वह बहन जी बोली, हम पंजाब से आए हैं और ब्यास सेवा पर हर भंडारे पर आते हैं। हमारे ससुर और दादा ससुर सब राधा स्वामी थे और हम ब्यास डेरे में काफ़ी समय से आ रहे हैं। सारा परिवार पक्का राधा स्वामी है। जब हमने पूछा कि आप हफ्ते में 3 दिन दुकान बंद करते हो तो आपका दुकान का काम कैसे होता है, तो वह बोली, बहन जी पूछो मत, आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगी। जब हम सोमवार को जाकर दुकान खोलते हैं तो बाबा जी की दया से दुकान पर इतना काम होता है कि उसे संभालना मुश्किल होता है। हम सभी घर वाले जैसे यहाँ सेवा पर आए हैं सभी दुकान पर बैठते हैं और हमारी दुकान पर 4 लड़के भी काम करते हैं। हमारा काम बहुत अच्छा है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाबा जी का दिया सब कुछ है हमारे पास। हम बाबा जी का थोड़ा सा काम करते हैं तो बाबा जी हमारे सारे काम पूरे करते हैं। हमारे दुकान के साथ वाले पड़ोसी भी हमसे पूछते हैं कि क्या आपने अपने ग्राहकों को बताकर जाते हो कि सोमवार को दुकान खुलेगी। आपके दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं। वह बोली, हमने उनको कहा नहीं, हम तो किसी को न बताकर जाते हैं और न ही दुकान पर लिख कर जाते हैं। वह सेवादारनी सोच में पड़ गई कि हम महीने में एक बार 3 दिन की सेवा करके ही थक जाते हैं कि अब अगले महीने जाएंगे। अपने सेंटर में यही बोलते हैं, लेकिन आप तो सब हर हफ्ते आते हैं और हर भंडारे पर आकर कैसे सेवा कर लेते हैं। तो उस औरत ने कहा, बहन जी हम क्या करते हैं, हमारे को बाबा जी ने एक बड़ी गाड़ी दी हुई है। शुक्रवार सुबह हम सब अपना ज़रूरत का सामान लेकर ठीक समय पर गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ आते ही यहाँ के इंचार्ज ने जो सेवा हमको दी हुई है वह करना शुरू कर देते हैं। वह बोली, बहन जी आप किस सोच में पड़ गई हैं। तो मैंने कहा कि हम महीने में एक बार आते हैं और 3 दिन सेवा करके थक जाते हैं। तो वह बोली, बहन जी सेवा तो बाबा जी करते हैं, हमारा तो सिर्फ नाम होता है। बाबा जी उंगली हिलाएं तो पूरा लंगर बन जाए, उनको इतने सेवादारों की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा जी हमसे सेवा करवा कर हमारे कर्मों का बोझ कुछ कम करना चाहते हैं। उस सेवादारनी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। यह सब उस परिवार का बच्चों को बचपन से ही सेवा में लाना और मिलकर सेवा करना, यह बहुत अच्छी बात है। संगत जी, हमें अपने मालिक पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, उनके हुक्म में रहना चाहिए। बाबा जी ने जो दिया है उसमें खुश रहना चाहिए और
किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वह हर समय हमारे साथ है। इसलिए उसे अपने अंग संग समझकर सेवा में लगे रहना चाहिए। सत्संग घर में भी जाकर रोज़ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग घरों में सफाई की बहुत सेवा होती है। बाबा जी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। एक बार बाबा जी किसी सेंटर में गए, वहाँ पर पत्ते गिरे हुए थे, तो बाबा जी ने कार से उतरते ही उन पत्तों को उठाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब सेवादारों को बहुत शर्म आई। इसलिए जब भी आपको समय मिले 1 घंटा या आधा घंटा सत्संग घर में जाएं और झाड़ू उठाकर सफाई करें। हम सफाई तो गुरु घर में करते हैं, लेकिन अवगुण हमारे अंदर से निकलते हैं। बाबा जी किसी भी समय किसी भी सेंटर में आ सकते हैं, तो वह सेंटर साफ सुथरा होना चाहिए। यह सब आप संगत के और सेवादारों के सहयोग से ही होगा। जैसे हम अपने घर में रोज़ सफाई करते हैं, बिना सफाई के हमें अपना घर अच्छा नहीं लगता, वैसे ही गुरु घर में भी जितना समय मिले, जब समय मिले जाएं और सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाबा जी हमें लेने कब आ जाएं। बड़े महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगों में कई बार बताते हैं कि हाथ में रोटी की गहराई है, पता नहीं मुंह में जानी है या नहीं। एक पैर कार से बाहर रखा है, दूसरा बाहर आना है या नहीं। एक सांस अंदर ली है, वह बाहर आनी है या नहीं, उस कुल मालिक के सिवा कोई नहीं जानता। आप सब स्वस्थ रहें, सिमरन में और सेवा में लगे रहें, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करें, बाबा जी का शुक्र करते हुए अपना जीवन बिताएं। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बार बार शुक्र। फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।